नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, रिमाइंडर थ्योरम। पिछले वाली क्लास में हमने यूनिट डिजिट टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया और उसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया गया था और पिछले वाली क्लास में बोला भी गया था कि जो लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे उनका नाम लिया जाएगा। तो देखो कि उज्ज्वल कुमार ने 2 क्वेश्चन का आंसर किया था, जिसमें से उनका एक क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें उन्होंने आंसर किया था, उसका आंसर 6 आएगा। लेकिन चलो देखो, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर आएगा क्या। क्वेश्चन नंबर जो 8 था, उनका क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सही है। देखो इसमें क्या था कि 212 गुणे में -102 गुणे -429 गुणे 513। इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें बताना आपको है इकाई अंक। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था कि यूनिट डिजिट को छोड़कर सबको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। चाहे वह पॉजिटिव नंबर दिया हो चाहे वो नेगेटिव में दिया हो, क्योंकि जो आपका रिमाइंडर है वह हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर नहीं, जो आपका यूनिट डिजिट है वह आपका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में ही आता है। तो हमें इसमें नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब है नहीं। तो देखो यहाँ पर जो 2-2 डिजिट है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। जो सब में 2-2 डिजिट है, केवल हम यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो देखो 2 का इंटू होगा 2 में कितना हो जाएगा 4, फिर 4 का इंटू होगा 9 में कितना हो जाएगा 9, 9 चौक 36, 6, फिर 6 का हम इंटू करेंगे किसमें 3 में, 6 3 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर जो आपका इकाई अंक आया हुआ है कितना है 8 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8। ठीक है, और उनका जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 1 आया है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, और भी लोगों को अगर देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आएगी तो वह लोग क्या करेंगे, उसका आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो उसको डायरेक्ट अगर वहाँ पर पॉसिबल है कि आंसर बताना तो बता दिया जाएगा, या फिर उस क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब चलो आप लोग हेडिंग बना लो, जो आज का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। चलो हेडिंग बना लो, आज का जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। और आप सभी लोग क्वेश्चंस का आंसर जरूर करना। ठीक है, जिनका ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा या फिर जो लोग ज़्यादा उसमें आंसर किए रहेंगे क्वेश्चंस का, उनका नाम नेक्स्ट वाली क्लास में लिया जाएगा। हेडिंग बना लो, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, शेषफल परिमेय। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह भी, शेषफल परिमेय प्रमेय। देखो इसके पहले अब तक हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है। जो नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट है उसको तो हमने कंप्लीट किया, पहले उसको देख लेते हैं। जो टॉपिक आपका कंप्लीट है, चाहे नंबर सिस्टम का जो बेसिक पार्ट जिसमें आपका रेशनल, इरेशनल, या फिर जो आपका प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, ट्वाइन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यह सब आपका जो था कंप्लीट हुआ था इस 3 क्लास में। इस पर आपकी 3 क्लास हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा क्या, डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल जो है उसको हमने पढ़ा, और नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट डिजिट के बारे में। और आज का जो टॉपिक आपका यह चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर, कि फैक्टर निकालना भी हम सीखेंगे। लेकिन आज की इस क्लास में ही हम जो आपका शेषफल परिमेय का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है उन सबको हम एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, कि एक ही क्लास में इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल परिमेय, इसका मतलब होता क्या है इसको चलो समझते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए चलो आप डिवाइड करो 26 को 5 से। ठीक है, 26 को आप लोग चलो 5 से डिवाइड करो, तो इसको हम जब भाग देते हैं 5 से 26 में तो क्या आता है। देखो सबसे पहले जो भागफल जो आता है उसको हम लिखते हैं इस साइड में। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार भाग जाएगी, 5 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया 25। रिमाइंडर आपको कितना मिला, यहाँ तो है कैंसिल हो गया, आपको यहाँ पर मिलेगा कितना 1। जो आपका 1 मिला है क्या, आपका शेष है, जिसको हम कहते हैं क्या, शेषफल। ठीक है, अब देखो भाग देने का जो बेसिक जो तरीका है तो आपका यही है। अब इसमें हम कहते क्या है सबको, उसको पहले ध्यान से देखें। जो यहाँ पर जिससे हमने इसमें भाग दिया उसको क्या कहते हैं, जिसमें हमने भाग दिया उसको क्या कहते हैं, या फिर जो आपका जितनी बार भाग गई उसको हम क्या कहते हैं, इनको हम यहाँ पर डिटेल में पहले जानेंगे। देखो एक बार केवल बताया जाएगा, बार बार क्लास में यह नहीं बोला जाएगा। देखो यह आपका क्या होता है, भागफल। भागफल जिसे क्या कहते हैं हम, क्वोशिएंट। ठीक है, और जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड।
ठीक है, जिसमें हम भाग देते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य। और जिससे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं क्या, हिंदी में कहते हैं भाजक, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या, डिवीजर, डिवीजर। देखो, जिससे हम भाग देंगे वह आपका होता है क्या, भाजक, क्या होता है, डिवीजर। जिसमें हम भाग देते हैं वह आपका क्या होता है, भाज्य, डिविडेंड। और जो भाग देने पर जो आपको मिलता है वह आपका क्या होता है, यहाँ पर भागफल, क्वोशेंट। और यहाँ पर जो आपको शेष मिलता है उसको कहते हैं हम रिमाइंडर। तो यही आपका रिमाइंडर है। क्लियर वो होगा, यहाँ पर क्या होता है, रिमाइंडर। अब देखो, चलो थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से यहाँ पर नोट कर दें। देखो, डिवीजर, ठीक है, जिसमें हम भाग देंगे वह आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड। जो आपको मिलेगा वह आपका क्या हो जाएगा, क्वोशेंट। और भाग देने के बाद जो आपको शेष मिलेगा वह क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर। यही आपका होता है। ठीक है, ये आपका देखो, अगर इसको चलो हम फिर से लिख देते हैं एक बार। ये आपका हो गया क्या, भाजक, जिससे भाग देंगे, जिसमें भाग देंगे वह आपका क्या हो जाएगा, भाज्य। जो आएगा क्वोशेंट, इसको कहते हैं क्या, भागफल। और जो आपका बचता है आपका क्या होता है, रिमाइंडर, शेषफल। इसको देखो मैंने 2-3 बार लिख दिया, इसको आप याद कर लेना। अब देखो एक चीज और समझो, जो डिवीजर रहेगा इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे हमेशा। जो डिविडेंड रहेगा इसको हम स्मॉल डी से, जो क्वोशेंट इसे क्यू से, और जो आपका रिमाइंडर इसको आर से। ठीक है, देखो तो अगर आपको बताना हो, देखो अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन में, चलो मैं पूछ देता हूं आपसे, इसी क्वेश्चन में अगर आपको जो डिविडेंड है, नहीं जो डिवीजर है, ये आपको दिया इसमें कितना, 5। और जो आपका, चलो इसमें जो क्वोशेंट है ये आपका दे दे, यह भी 5। रिमाइंडर इसमें कितना दिया है, 1। अब मैं आपसे पूछ दूं, चलो आप बताओ इसमें डिविडेंड क्या है, डिविडेंड यानी कि स्मॉल डी। डिविडेंड इसमें क्या है, डिविडेंड क्या हो गया इसमें, भाज्य। यह क्या है, यह आपसे मैं पूछ दूं तो कैसे निकालोगे इसे। इसका यहाँ पर आप फॉर्मेट लिखो कि इसको हम कैसे लिखते हैं। देखो, सबसे पहले जो आपका डिवीजर होता है इसको हम क्वोशेंट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इस तीर के अकॉर्डिंग आप समझना, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। फिर जो आता है, इसके बाद जो आता है उसको कर देते हैं इसमें हम ऐड, और हमें मिलता फिर क्या है, डिविडेंड। देखो ऐसे लिखो कि डिविडेंड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, सबसे पहले हो जाएगा डिवीजर, मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या हो जाएगा, क्वोशेंट, प्लस में क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर। क्लियर हुआ होगा, इसको हिंदी में भी आप नोट कर लो कि यहाँ पे क्या हो गया, फिर से एक बार, भाजक नहीं, भाज्य बराबर, डिविडेंड का मतलब क्या है, भाज्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, भाजक, गुणे में आपका हो जाएगा भागफल, और आपका यह क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल। चलो देखो, अब हमें इसमें क्या बताना था, डिविडेंड बताना था, भाज्य बताना था, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो डिविडेंड बराबर आपका यह हो जाएगा क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डिवीजर को, डिवीजर इसमें कितना है, 5, तो 5 गुणे में क्या हो जाएगा आपका, क्वोशेंट कितना हो गया, 5, फिर प्लस में क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर 1। आ गया आपका डिविडेंड यानी कि भाजक बराबर क्या हो जाएगा, 5 25 1 26। देखो सेम आया ना, जो यहाँ पर यह था आपका वही सेम यहाँ पर आपको मिल गया। तो इससे देखो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पर इसमें जो डिवाइड करते समय कौन इसमें डिविडेंड होता है, कौन डिवीजर होता है, कौन आपका इसमें क्वोशेंट होता है या फिर रिमाइंडर, यह सब आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलो देखो, अब रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम यहाँ थोड़ा समझते हैं कि देखो जो आपका रिमाइंडर है, अगर जो यही क्वेश्चन था इसमें, इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर लेते हैं, जैसे क्या करते हैं कि जैसे 26 को डिवाइड कर दे 5 से, तो यहाँ पर आपको जो रिमाइंडर मिला वह क्या मिला, देखो या तो यहाँ पर जो रिमाइंडर जो आपने यहाँ पर निकाला, एक रिमाइंडर आपको कितना मिल गया, 1, 5 से हमने उसको डिवाइड किया कितनी बार, या तो जो यहाँ पर डिविडेंट है, ठीक है, जो डिविडेंट है या तो
इसको हम 5 से भाग देने के बाद या तो इससे ज़्यादा लेके चले जाएं तो फिर इससे कम कम लेके जाएंगे तो जो रिमाइंडर है आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा चले जाएंगे तो आपको रिमाइंडर नेगेटिव मिलेगा। कैसे? देखो, अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार भाग जाएगी? 5 बार। 5 बार भाग जाएगी, रिमाइंडर आपको कितना मिला? 1। यह तो हो गया आपका पॉजिटिव में रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ चलो आप नेगेटिव में बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो क्या करेंगे हम? 5 का जो हमने यहाँ पर इसमें भाग दिया कितनी बार? 5 बार केवल, उसके बाद 6 बार अगर ले जाए, 5 का कितना हो जाएगा? 30। 30 अगर देखें 30 से 26 कितना कम है? 4 कम है, तो हम क्या लिखेंगे? रिमाइंडर यहाँ पर कितना हो जाएगा नेगेटिव में? -4। देखो, नेगेटिव वाला रिमाइंडर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसका मतलब ये आपका हो गया, समझो फिर से, इसका मतलब यह हो गया जैसे अगर हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 5 से, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा रिमाइंडर? अगर हम इस 4 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो जो 4 ऊपर वाली जो संख्या इसका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या पहले ही छोटा है, यानी कि जितनी ये पूरी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि रिमाइंडर बराबर कितना आ गया? 4। लेकिन अगर हम नेगेटिव बताएं तो क्या करेंगे? इसी 4 को हम इसके डिनोमिनेटर में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 4 को इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा आपको? 1। जो 1 मिलेगा यह आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव में, नेगेटिव रिमाइंडर 1। कैसे, समझ में आया कि नहीं? देखो फिर से आप समझो इसको और भी डिटेल में थोड़ा, कि यहाँ पर देखो 4 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं किससे? 5 से। भाग अगर हम एक बार ले जाएं तब इससे ज़्यादा हो जाएगा, चलो एक बार लेके जाते हैं तो यहाँ पर हो गया 5। अब जो यहाँ पर नीचे संख्या रहती है इसको ऊपर वाले में से क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे, कितना मिलेगा? ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो कितना यहाँ पर बचेगा? -1 बचेगा। कि अगर हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार हमने यहाँ पर अगर इसमें भाग दे दी 4 में 5 का, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिल गया? -1, नेगेटिव में मिल गया। लेकिन जो आपका रिमाइंडर होता है वह कभी भी, जो आपका रिमाइंडर है वह कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं लिखा जाता, हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है। और पॉजिटिव में लिखने के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव वाले रिमाइंडर को उसके डिवीजर में से हम माइनस कर देंगे जिससे हमने भाग दिया। तो देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेन जो आपका रिमाइंडर मिलेगा पॉजिटिव वाला वह हो जाएगा आपका 5 - 1 बराबर कितना आ गया? 4। देखो आपको 4 मिला, यही सेम, इसका आंसर तो यही 4 ही होगा। लेकिन आप नेगेटिव में नहीं लिख सकते रिमाइंडर, इसलिए फिर उसको हमने क्या किया? किसमें से माइनस किया? इसके डिवीजर में से। तो देखो ये तो आपका क्लियर हुआ होगा। फिर से देखो एक और क्वेश्चन, जैसे दिया हो 36, इसको डिवाइड करना हमें किससे? चलो अच्छा 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 36 को आपको डिवाइड करना किससे? 7 से। अब बताना इसमें रिमाइंडर क्या होगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना है, इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना है। तो 7 से इसको भाग दें, कितना हो जाएगा? 7 25 35। 35 यानी कि 1 इसमें क्या है? 35 से ज़्यादा है, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर? इसका रिमाइंडर मिल गया आपको 1। ये तो पॉजिटिव में आ गया। नेगेटिव लिखना हो तो क्या होगा? इसी 1 को इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 इसमें से माइनस होगा, हो जाएगा 6, यानी कि नेगेटिव वाला कितना आ जाएगा? -6। सही। एक और देखो, 48 को डिवाइड हम कर दें चलो किससे? 9 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? देखो इसमें जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा और नेगेटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये आपको बताना है। जैसे 9 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 9 × 45। आपको कितना शेष मिला यहाँ पर? 3। 3 जो आपका कैसा रिमाइंडर है? पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या मिल गया आपको? +3, यानी कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर मिल गया। तो नेगेटिव बताने के लिए क्या करेंगे? 3 को इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? -6। क्लियर हुआ? आप लोग चलो बताओ एक क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपके लिए, कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि आप बताओ 105 को डिवाइड करना है आपको 4 से, और इसमें आपको बताना है नेगेटिव रिमाइंडर भी और पॉजिटिव रिमाइंडर भी क्या होगा, ठीक है। दोनों रिमाइंडर आपको बताना है। कमेंट करना है आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिमाइंडर पॉजिटिव वाला भी प्लस का साइन लगाकर, नेगेटिव वाला साइन लगाकर। इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा, जिससे यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि आपको जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया है इसका। अभी देखो ये हम बिल्कुल बेसिक इसका सीख रहे हैं। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट वाले स्लाइड पर चलेंगे जिसमें हम मेन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये तो इसमें इजी पार्ट था, जिससे आप निकाल सको कि पॉजिटिव रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं या फिर नेगेटिव रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं। ये तो आपका अब क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर करना पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, और नोट बनाकर इसमें आप यह भी लिख लो, रिमाइंडर हमेशा
पॉजिटिव आंसर करते हैं। ठीक है, दूसरा नोट, नेगेटिव रिमाइंडर को डिवीजर से घटाकर, नेगेटिव रिमाइंडर को डिवीजर यानी कि क्या हो जाएगा, भाजक से घटाकर, डिवीजर से, नेगेटिव रिमाइंडर को डिवीजर से घटाकर पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कर दिया जाता है, ऐसे लिख लो, कर दिया जाता है। इसको भी नोट कर लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो देखो, अब जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखा, अब उसका हम यूज करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो अब तो आपको यह निकालना आ गया होगा कि हम पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं या फिर नेगेटिव रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, तो आपको आ गया होगा। अब हम इस पर लेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड। अब देखो, इसके हम करेंगे प्रैक्टिस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो आपको दिया गया था, दूसरे क्वेश्चन से हम इसको शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे आपका दिया, इसमें 237 प्लस 522 माइनस 321 प्लस 431। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है 5 से। इसमें भी बताना आपको क्या है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हो गया। थर्ड, अगर दिया हो आपका 327 गुणे 528 गुणे 370, फिर यहाँ पर दिया हो गुणे 900, नहीं, यहाँ पर दिया हो 395। ठीक है, 395, इसको डिवाइड करना है आपको 9 से। ठीक है, इसको डिवाइड करना आपको किससे, 9 से। क्वेश्चन नंबर चलो 4 देखो। देखो, जिनको समझ में आ रहा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या होगा, वो लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, और आप लोग इसको नोट करके तुरंत बनाओ। और ऐसा नहीं है कि आप लोग पेन और कॉपी ना लेकर बैठो, हमेशा क्लास देखते समय आप लोगों के हाथ में पेन और कॉपी जरूर होना चाहिए। जो क्वेश्चन यहाँ पर बताया जाए, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझकर उसको अगर सॉल्व करना बोला जाए तो आप लोग उसको सॉल्व करो, या फिर इनमें से जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है आप लोग उसको खुद से बनाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वेट करो कि उसको कब सॉल्व करवाया जाएगा। देखो नेक्स्ट वाला, जैसे एक क्वेश्चन और दिया हो 63, नहीं चलो हम दूसरा लेते हैं इसकी बजाय, 653 गुणे में 781 गुणे 912 गुणे 522, इसको डिवाइड करना है 13 से। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 13 से। सब में बताना है आपको कि रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, सब में आपको बताना है कि इसमें रिमाइंडर, इसमें भी बताना है आपको रिमाइंडर। एक क्वेश्चन आगे हम और लेते हैं, जो अभी आपने सीखा था यहाँ पर कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के द्वारा उसको समझेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या हमें फायदा होगा। देखो, जैसे दिया आपका 63 गुणे में 65 गुणे 65 नहीं 64 लिख लो इसे, 64 गुणे 66 गुणे 67, इसको डिवाइड करना हमें 65 से। बताना यहाँ पर भी क्या रिमाइंडर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जैसे दिया हुआ आपका 93 गुणे में 94, 93 गुणे में 94, फिर गुणे में आगे दिया हुआ आपका 236, नहीं 236 नहीं, 95 गुणे में 98, इसको डिवाइड हमें करना हो 96 से। ठीक है, इसमें बताना आपको रिमाइंडर। चलो हम इतना पहले लगाते हैं, एक और क्वेश्चन ले लें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी ले लेते हैं। जैसे दिया हो 234 गुणे 594 गुणे में 236
गुणे 238, फिर इसको डिवाइड करना है 237 से। $235, ठीक है। चलो इन सबको बनाओ, बहुत ही इजी है सब, केवल इसको आप ध्यान से बनाना। देखो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है दिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाला देखो है कि इसमें जोड़ा भी गया घटाया भी गया, ठीक है। इसमें डिवाइड टोटल को करना है किससे, हमें 5 से। अब देखो जब बताना आपको रिमाइंडर, तो ऐसा नहीं करोगे आपकी यहाँ पर पहले पॉजिटिव वाले को ऐड करो, फिर नेगेटिव वाला जो है उसको आप घटाओ, उसमें से घटाने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा फिर उसको आप 5 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसको हम करेंगे डायरेक्ट सॉल्व। कैसे होगा डायरेक्ट सॉल्व, चलो सबसे पहले देखो इससे आप इसको डिवाइड करोगे कितना यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिलेगा, जो रिमाइंडर मिलेगा उसको यहीं पर ऊपर हम लिखेंगे, ठीक है। देखो 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, इसको जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका सीधे हो जाएगा कितना, 5 चौक के 20 बचा 3 यहाँ पर, फिर 7 को लिखो 5 7 35, यहाँ पर कितना मिल गया आपको 2, प्लस में इसको प्लस साइन लगाओ, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 2, फिर यहाँ पर इसको डिवाइड करो 5 के नंबर 5, फिर लगा 0 2, फिर लगाएंगे 0 5 चौक के 20, फिर यहाँ पर भी कितना मिलेगा आपको 2, यही तो मिलेगा। आगे यहाँ पर कितना, डायरेक्ट अगर लास्ट वाले डिजिट को भी अगर डिवाइड करोगे तब भी आपको सेम वही पता चल जाएगा यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या होगा। देखो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 छक्का 30, 2 5 चौक के 20 प्लस 1, क्योंकि देखो ये 0 से 1 ही ज़्यादा तो यहाँ पर 2 हुआ है, 0 से 2 ज़्यादा है, या 35 5 से यहाँ पर कितना 2 ज़्यादा, तो डायरेक्ट आप यूनिट डिजिट को देखकर भी यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर रिमाइंडर इसका क्या होगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 यानी कि 0 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। यहाँ पर इसको डिवाइड कर लो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 3 5 छक्का 30, तभी आपको रिमाइंडर 1 मिला। अब पॉजिटिव साइन वाला जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर नेगेटिव वाला साइन लगा दो, चलो यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं। पॉजिटिव वाले को ऐड करो, कितना हो गया 2 2 4 1 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, यानी कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना मिल गया, 4 मिल गया। अगर यही बड़ी संख्या आती कि 5 से बड़ा नंबर रहता तो 5 से फिर उसको हम डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर जो आपको मिला है क्या, फिर से देखो डिटेल थोड़ा हो जाए जिससे, और सबसे पहले इसको ऐड करो, 2 और 2 4 1 कितना हो गया 5, फिर यहाँ पर लिख दो आप -1 बटे में फिर जो 5 दिया है 5 बराबर कितना आपको मिल गया 4 बटे में 5। जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी हो, यानी कि जो इसका न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से इसका छोटा है तो क्या हो जाएगा, वही डायरेक्ट उसका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपको कितना मिल गया 4। ये हो गया पूरा डिटेल इसका। शॉर्ट में डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है अगर न्यूमरेटर से क्या है बड़ा है तो वहाँ पर उसका जो रिमाइंडर वही हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक, जो उसका न्यूमरेटर जो रहेगा वही। इसको चलो देखो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में देखो 9 से आप इसको डिवाइड करना शुरू करो, कितना हो जाएगा, देखो 9 से आप इसको चलो डिवाइड करो। अगर ध्यान से अगर समझो, अगर यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप लगाओ तब भी आपका यहाँ पर पता चल जाएगा कि रिमाइंडर इसमें कितना मिलेगा आपको, ठीक है। रिमाइंडर इसमें आपको कितना मिलेगा, देखो ध्यान से 9 का डिविजिबिलिटी लगाओ, क्या करते हैं सबको ऐड करके डिवाइड करते हैं किससे, 9 से। देखो या फिर चलो पहले इसको डिटेल करो, पहले वाले को कितना हो जाएगा, देखो 9 त्रिक कर दो, यहाँ पर 27 बचा, यहाँ पर कितना 9 त्रिक 27, 5 9 छक्का 54, 54 के बाद कितना मिल गया आपको 3, ठीक है। 3 यहाँ पर क्या हो गया इसका रिमाइंडर। चलो ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी होता है, सभी अंकों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसको डिवाइड किससे करते हैं हम, 9 से ही। तो यहाँ पर क्या होगा, इन सबको ऐड करो, देखो 7 2 9, ये दोनों कैंसिल, बचा 3 3 ही इसका हो जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि 3 नहीं कटेगा। सेम अब यहीं पर इसको अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो गया यहाँ पर 8 और 2 10, 10 5 15, 9 से अगर इसको डिवाइड करो 9 1 9 6 15, यानी कितना हो जाएगा +6, +6 के बजाय यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, +6 के बजाय आप यहाँ पर -2 भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर आप +6 लिखो, या फिर 6 को आप इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 6 3, -3 भी लिख सकते हो। जो आपको इजी पड़ेगा उसी का इसमें यूज करेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर आप केवल 6 ही लिख लो, चलो, या फिर 3 लिखो, कोई बात नहीं। आगे इसको यह कितना दिया आपका 7 और 3 हो जाएगा 10, यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना मिलेगा +1। यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पर 8 5 और 3 8, यानी कि -1, या फिर इसको 8 भी कर सकते हो माइनस। देखो यहाँ पर हमने क्या बोला आपसे, या तो यहाँ पर आप इसका रिमाइंडर जो है उसको आप हमेशा पॉजिटिव बना दो, अगर नेगेटिव में आ गया आपका तो इसको इसमें से माइनस करके उसको पॉजिटिव कर दो। देखो कैसे, 9 से 9 कैंसिल, 5 और 3 8, पॉजिटिव में यहाँ पर 8 तो आपको मिलेगा, लेकिन हम 8 इसलिए यहाँ पर नहीं लेंगे, प्लस में 8, या फिर नेगेटिव में कितना आएगा -1।
अगर प्लस में 8 लेंगे तो अगर फिर इसका जब मल्टीप्लाई करना हम यहाँ पर शुरू करेंगे तो आपका जो नंबर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर हमें वही काम करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको छोटे से छोटे में सॉल्व करने के लिए जो छोटा वाला जो आपको रिमाइंडर मिलेगा उसको लेंगे। तो यहाँ पर देखो 3, चलो अब इंटू करना शुरू करो। 3 का इंटू अगर 3 में 3 तरीका हो जाएगा 9, 3 तरीका 9, 9 एक 9, 9 एक 9, 9 से 9 कटा सब, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 0। क्या यह सही है? इसको एक बार आप चेक करो, आप चेक करके बताओ क्या आपका यह वाला जो आंसर है सही है, इसको चेक करके बताओ। अब देखो फ्रेम से कट नहीं रहा होगा, ठीक है। देखो ऊपर वाला यह नंबर जो था फ्रेम से बाहर जा रहा था। यहाँ पर देखो जो आपका यह थर्ड वाला क्वेश्चन, इसका रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0, यानी कि आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर, इसका यही रिमाइंडर 0। इसको आप चेक कर सकते हो। देखो अगर हमने यहाँ पर क्या किया, जो नेगेटिव वाला था नेगेटिव वाले को लेकर सॉल्व किया हमने यहाँ पर जो किया, देखो ध्यान से कि हमने यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था सब में, तो देखो 3 और -3 का हमने इंटू किया, फिर हमने 1 का इंटू किया, फिर हमने किसका इंटू किया यहाँ पर 1 का। तो यहाँ पर कितना हमें मिल गया, देखो इसको हम यहीं पर लिखते हैं। देखो 3 तरीक का 9, 9 यहाँ पर 3, 9 का फिर इंटू होगा 9 में, फिर 9 में नहीं 1 में, फिर 1 में, यानी कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है। 9 ही आपको यहाँ पर मिला। जैसे 9 मिला तो 9 में डिवाइड करेंगे किससे, 9 से, तो कितना आपको रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पर 0 मिलेगा, क्योंकि कट जाएगा तो 0 हो गया आपका। तो यही आपको यहाँ पर लिखा, ठीक है। अगर इसके बजाय हम पॉजिटिव वाले का, जो यहाँ पर पॉजिटिव वाला केवल लेते तो क्या होता, देखो 3 का ही इंटू करते हैं हम इसमें, 3 से कितना हो जाएगा 18, 18 का नाम कितना हो जाएगा 18, फिर 18 का इंटू हम इसमें करेंगे, देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा 108, ठीक है। पॉजिटिव वाला हमने इंटू किया, इसको भी हम यहीं पर लिखते हैं ऐसे करके बना के। फिर अब 108 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा 9 एक 9, 9 दूनी 18, तब भी यहाँ पर आपको जो रिमाइंडर है कितना मिल गया 0। क्लियर। इससे आपका क्या हो रहा होगा कि अगर देखो हम इसमें जो रिमाइंडर बड़ा वाला संख्या है, जो बड़ा वाला नंबर अगर हम यहाँ पर रिमाइंडर के फॉर्म में लेंगे तो आपका फिर वही मल्टीप्लाई होने के बाद फिर एक बड़ा नंबर बन गया, फिर उसको आपको डिवाइड ही करना है। तो हम प्रयास ये करेंगे जहां पर हमें जैसा जरूरत रहेगा हम वही करेंगे। जैसे कि अगर हमें नेगेटिव वाला मिल रहा है छोटा नंबर, तो नेगेटिव वाले को लेकर उसको सॉल्व करेंगे। अगर लास्ट में आपका आंसर अगर नेगेटिव में आ भी गया तो क्या करेंगे, उसको डिविडेंड से क्या करेंगे, नहीं डिवीजर में से क्या करेंगे, उसको माइनस करके पॉजिटिव बना देंगे, जो आपको बताया गया था अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में, पिछले स्लाइड में। तो सेम वही करेंगे यहाँ पर। देखो चाहे आप पॉजिटिव वाले को लेकर सॉल्व करो या फिर नेगेटिव वाले को, आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन पर हमने ज़्यादा डिस्कशन कर लिया इसके बारे में, अब नहीं करेंगे आगे। ध्यान से देखो आगे 13 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, देखो 13 से इसको डिवाइड करो, 13 × 5 = 65, आगे कितना यहाँ पर 3, 13 × 6 = 78, यहाँ पर आ गया +1, 13 से कितना हो जाएगा, ये 91, यहाँ पर प्लस हो गया 2, यहाँ पर 13 × 4 = 52 +2, ठीक, ये हो गया। सबको इंटू कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, सब इंटू होगा। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी कि आपका रिमाइंडर यहाँ पर कितना मिल गया 12। यही आपका हो गया करेक्ट। अब चलो नेक्स्ट वाले पर। अभी जो हमने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वाला सीखा था उसका हम यूज इसमें करेंगे। 63 गुणे में 64 गुणे 66 गुणे 67 डिवाइड बाई कितना है इस पर 65। तो आप क्या करो 65 से जब इसको भाग दोगे, 65 देखो 65 63 से तो बड़ा है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वही आपका हो जाता है रिमाइंडर। अगर हम यहाँ पर रिमाइंडर 63 लेंगे तब तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपका ज़्यादा समय लगेगा। तो देखो क्या करो आप 63 आप पॉजिटिव लो यहाँ पर रिमाइंडर, देखो ऐसे करके लिखो 63 आप यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर लो, या फिर नेगेटिव में भी ले सकते हो। कैसे, इस 63 को आप इसमें से माइनस करो, कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कितना आ जाएगा -2 यहाँ पर रिमाइंडर, ठीक है। अब 64 है, 64 को भाग देना 65 से, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर एक तो मिलेगा आपको 64, एक तो आपको कितना मिल जाएगा 64 को इसमें से हमने माइनस कितना मिल गया आपको -1। क्लियर। फिर आगे 66 है, यह तो आपका ज़्यादा है इससे, यानी क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, ठीक है। अब 65 से आप इसको डिवाइड करोगे, अगर देखो सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव वाला लें केवल 63 गुणे में 64 फिर प्लस में जो यहाँ पर दिया 1, यानी 63 गुणे में 64 गुणे 1 गुणे 2, तो यहाँ पर हमें समय तो लगेगा क्योंकि 63 का गुणा करना है 64 में, तो ज़्यादा समय लगेगा। तो कम समय के लिए क्या करेंगे, जिसका नेगेटिव वाला पार्ट है इसको लेंगे, कि नेगेटिव वाला जो रिमाइंडर है इसको -2 गुणे में -1 गुणे में 1 प्लस में 2, इसमें समय गुणा करो, कितना हो जाएगा -2 का इसमें गुणा होगा, कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा +2 × 2, 2 × 2, 2 दूना 4,
आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 में फिर हो जाएगा आपका 65, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना मिला 4। डायरेक्ट आपका आंसर यही हुआ, क्योंकि इन सबका देखो किसका मल्टीप्लाई हमने किया, -2 -1 फिर +1 और +2 का, यानी कि -2 गुणे -1 गुणे फिर प्लस में 1 जो है +1 गुणे 2 बराबर कितना आपको मिला 4। 4 में अगर 65 भी करो तब भी आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, यही तो मिला। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट। अब आपको देखो ये समझ में आ रहा होगा कि नेगेटिव वाला रिमाइंडर सीखना क्यों जरूरी था। अगला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो। 96 यहाँ पर कितना है 93, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 93 ही मिलेगा, लेकिन आप नेगेटिव वाला ले लेंगे जिससे छोटा हो जाए। नेगेटिव कितना हो जाएगा 93 को इसमें से माइनस करोगे कितना हो जाएगा -3। 94 या 96 है, यानी कि 94 रिमाइंडर, नेगेटिव ले लो यहाँ पर 2 हो जाएगा -2। 94 को इसमें से माइनस किया, 95 को इसमें से माइनस कर दो कितना हो जाएगा -1। 98 यहाँ पर प्लस में है तो कितना हो जाएगा +3। 3 होगा 2 होगा +2, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ये तो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 आंसर। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 12। लेकिन देखो ध्यान से यहाँ पर, क्या हमने जो यहाँ पर 12 आंसर किया क्या है सही है, आप बताओ। क्या जो यहाँ पर 12 जो आया, जैसे हमने यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया था जो आपको मिला डायरेक्ट वही आपका आंसर हो गया पॉजिटिव में। लेकिन ध्यान से अगर देखें तो यहाँ इसमें क्या था, यहाँ पर एक -2 था, -1 था, माइनस और माइनस के इंटू क्या हो गया प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर और सब प्लस में था, यानी कि इसका जो आंसर ही आया था जो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया था वह किस में आया था पॉजिटिव में आया, तो पॉजिटिव वाला डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिक्कत है, यहाँ पर -3 -2 और -1, -3 गुणे -2 गुणे -1, माइनस और माइनस का पहले जो इंटू है -3 और -2 का तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, लेकिन फिर -1 अभी बचा हुआ है, तो माइनस का जब इंटू होगा उसमें तो नेगेटिव हो जाएगा। तो टोटल कितना आया आपका -12 आया है, तो यानी कि जो आपका ये वाला सही हम कर रहे हैं कि -12 को, ये आपका हो जाएगा गलत। -12 को हम आंसर तो करेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव के फॉर्म में है, आंसर हमेशा आपका किस में होता है पॉजिटिव में होता है। तो पॉजिटिव में आंसर करने के लिए क्या करेंगे, जो इसका डिवीजर था डिवीजर में से माइनस कर देंगे, जो आपका रिमाइंडर आया नेगेटिव वाला इसको माइनस कर दो, इसमें से 12 कितना आ जाएगा आपका 12 इसमें से माइनस होगा 2, इसमें से गया आ गया यहाँ पर 4, 9 में से 1 गया कितना आ गया आपका 8, यानी कि आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा पॉजिटिव में वह आपका हो जाएगा कितना 84। माइनस में आप आंसर नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो दिया ही नहीं रहेगा, जो ऑप्शन में रहेगा वह केवल पॉजिटिव वाला रिमाइंडर रहेगा। क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर आप लोग करें क्योंकि सेम इसी के जैसा यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सभी लोग बताओ कमेंट करके इसको सॉल्व करके। और प्रयास ये करना जहां पर नंबर आपको बड़ा मिलेगा आपको उसको नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव रिमाइंडर करके उसको छोटा कर देना है। अगर नेगेटिव में छोटा हो रहा है तो पॉजिटिव करके उसको छोटा कर दो। जैसे इसमें क्या था 93, 93 इसका रिमाइंडर हुआ 96 से, जब हम 93 में भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा 93। तो 93 को अगर हम यहाँ पर लेते तो 93 से मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत ही ज़्यादा आपको समय लगता, लेकिन अगर 93 को इसमें से माइनस कर दो तो रिमाइंडर कितना मिल गया -3। तो सेम यही प्रोसेस आप इसमें करो। आप इसका आंसर बताओ कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 7 का। तब तक मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो उसको मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, इसका करो आंसर। चले हम और क्वेश्चन यहाँ पर ले लें इसी पर बेस्ड। देखो सभी लोग आंसर करना, जिनका जिनका आंसर सही रहेगा सबको नेक्स्ट वाली क्लास में बताया जाएगा। और अब तक जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लोग जाकर वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है, 1 सेकंड लगेगा, तुरंत वीडियो को लाइक करके फिर आप क्लास को देखो। देखो अगला वाला क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ, नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। इसका आंसर बताओ आप लोग, तब तक मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
237 गुणे 375 गुणे 488 गुणे 657 गुणे 597। देखो यूनिट डिजिट वाली जो क्लास हुई थी उसका यहाँ पर हमें बेनिफिट होगा। इसको डिवाइड करना हमें 5 से और बताना है इसमें भी रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो अगला दिया हो आगे। तीन सौ सत्तानवे गुणे 521 फिर गुणे आपका है 779 गुणे में 579। इसको डिवाइड करना हमें 19 गुणे में 5 से। यहाँ पर भी बताना आपको इसमें रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट में रहेगा, ठीक है। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे अभी। फिर अगला यहाँ पर अगला क्वेश्चन जैसे दिया हो आपका, देखो 329 गुणे में 374 गुणे में 971 गुणे 319। इसको डिवाइड करना हमें 17 गुणे में 4 से, ठीक है। इसको आप लोग सीखोगे फिर इसका आंसर आप लोग बताओगे। अगला क्वेश्चन चलो हम यहाँ पर लेते हैं, तब तक आप लोग इसको बनाओ ऊपर वाला जो क्वेश्चन है। और आप यहाँ पर एक काम करना है कि इसको आप टोटल डिवाइड मत करना 5 से, क्योंकि 5 का यूनिट डिजिट आपको पता है कैसे हम निकालते हैं। तो यूनिट डिजिट को डायरेक्ट आप उसको डिवाइड करोगे, डिवाइड हो गया तब तो सही है, नहीं डिवाइड हुआ तो जितने कमी पड़ रहा है उसको नेगेटिव में लिखो, जितना ज़्यादा हो रहा है उसको पॉजिटिव में उसका रिमाइंडर बनाओ। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तब तक नोट करते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। जैसे दिया हो 273 गुणे 192 गुणे 104 फिर गुणे में आपका 177। इसको भी डिवाइड करना है आपको 25 गुणे में 4 से। तीनों क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर बताना सभी लोग। फिर चलेंगे इसके बाद लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पर। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट पर उस पर बेस्ड में मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 अगला वाला जो रहेगा। जैसे इसमें दिया हो आपका, जैसे पावर के फॉर्म में, अब तक हमने पावर वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया तो पावर वाला भी देखो। जैसे हो आपका 67 का पावर 67 हो, ठीक है, बटे में आपको इसको डिवाइड करना किससे, 68 से, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये आपका हो गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसा ही कि 83 का पावर, फिर यहाँ पर देखो 83 हो, इसको भी डिवाइड करना हमें 84 से। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर नोट करो जो आप लोग बताओगे। जैसे दिया हो आपका 88 का पावर 88, इसको भी डिवाइड करना आपको किससे, 84 से, ठीक है। यह सब देखो क्वेश्चन है, सब में बताना आपको रिमाइंडर। ये आपका अभी नेक्स्ट वाला जो इसमें टाइप रहेगा उसको हम सीखेंगे। चलो देखो बनाते हैं हम। जो आप क्वेश्चन नंबर 8 है इसको देखो। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है, जो इसका यूनिट डिजिट है, उसी को हम केवल यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्योंकि देखो 5 का डिविजिबिलिटी पता, लास्ट वाले डिजिट को आप डिवाइड करोगे, अगर कट गया तो पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटा तो नहीं कटेगा। देखो क्या होगा, 75 यहाँ पर 5 है तो या तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। देखो यहाँ पर तो आपको रिमाइंडर मिलेगा इसका 0, लेकिन आगे 5 से आप जब इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर 7 तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 2, इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा +3, फिर इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा +2, यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा +2। अब देखो आगे, अब सबका कर दो आप इसमें मल्टीप्लाई, जितना भी दिया है सबका आपस में कर दो मल्टीप्लाई। तो आप लोग बताओ अब यहाँ पर एक मिनट रुको। देखो चलो अब इसमें अब हम क्या करेंगे, अगर इन सबको हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर यह तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया। अब सबको ऐड कर दो आपस में तो कितना हो जाएगा, देखो 2 2 4 3 7 2 9, यहाँ पर आपको कितना मिल गया, 9 मिल गया। अब इसी 9 को आप डिवाइड करते हो किससे, 5 से, कितना आपको मिल जाएगा रिमाइंडर, 4।
तो जिन लोगों का रिमाइंडर 4 आया होगा उनका आंसर यह हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, जिन लोगों का यहाँ पर आंसर 4 आया होगा उनका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। आप इसको चेक कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, इसमें हम देखो क्या सीखेंगे अलग से। क्या रहेगा इसमें, जो दिया आपका 397 गुणे में 521 गुणे 779 गुणे 579 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना है 19 गुणे में 5। अब देखो समझो ध्यान से इसमें, देखो अगर कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाए और उसमें जो इसका डिविजर है, अगर इससे ऊपर वाला जो यहाँ पर दिया है इसका डिविडेंड, अगर इसमें से कोई भी डिवाइड हो, कि इसमें अगर कॉमन फैक्टर कोई मिल जाए, या फिर कह सकते हो कि ऊपर से कोई भी नंबर इसमें जैसे हम कॉमन ले लें और उसको नीचे से हम डिवाइड कर दें, कि ऊपर नीचे हम कुछ भी अगर डिवाइड करेंगे तो लास्ट में जो आपको रिमाइंडर मिलेगा उसमें भी सेम आपको जिससे आप डिवाइड किए हैं उसका उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। समझो कैसे, कि यहाँ पर देखो क्या इसमें देखो कोई कटेगा देखो ध्यान से, अगर देखें तो जो 19 से ये आपका देखो डिवाइड हो जाएगा। देखो 19 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 76 और 19 से करने में कितना हो जाएगा 19, यानी कि देखो पूरा पूरा क्या हो गया 19 से कट गया। ठीक है, यहाँ पर जब पूरा पूरा 19 से कट गया तो लास्ट में जो भी आपको मिलेगा इसका रिमाइंडर, उसमें भी आप 19 का मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी आप उसका मल्टीप्लाई करोगे, इतना आप याद रखना। चलो अब देखो 5 से इसको चेक करो, यहाँ पर कितना मिल गया आपको +2, यहाँ पर कितना मिल गया +1 यहाँ पर कितना मिल गया आपको +4 ही ले लो। चलो यहाँ पर आप +4 के बजाय आप यहाँ पर कितना -1 भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जब हमने 19 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, 19 से जब इसको डिवाइड करोगे 19 चौक कितना हो जाएगा 76, फिर 19 से करना 19, यहाँ पर तो 41 बचेगा ही, 41 इसको हमने पूरा यहाँ से हटा दिया, हमने गलत किया। अब 5 से भी इसको आप डिवाइड करो, 5 8 40, यहाँ पर अभी बचेगा अभी भी 1। अब देखो कितना होगा, ये 4 कितना यहाँ पर हो जाएगा, हाँ 4 के बजाय यहाँ पर ले लो आप माइनस में, लेकिन चलो यही लेते हैं 4 4 1 5 6 6 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना आ गया 8 बट्टे में कितना कर देंगे हम 5। अब कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर जो रिमाइंडर आपको मिल गया कितना 3, रिमाइंडर आपको मिल गया यहाँ पर कितना 3, लेकिन ये 3 आपका आंसर अभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 9 से 19 से हमने ऊपर और नीचे दोनों क्या किया था, कैंसिल किया था। जब हमने ऊपर और नीचे 9 से हमने पहले कैंसिल कर दिया तो लास्ट में भी जो आपको रिमाइंडर मिलेगा उसमें पहले आप 19 का ही मल्टीप्लाई करोगे। मैंने यहाँ पर 9 बोला जो गलत था, कि ऊपर और नीचे हमने 19 से दोनों को डिवाइड करके कैंसिल कर दिया था, तो लास्ट में जो आपको रिमाइंडर मिला 3, इसमें भी आप किसका इंटू करोगे 19 का, 19 में कितना हो जाएगा आपका 57 यहाँ पर होगा यह आंसर। समझ में आया, हमने यहाँ पर क्या बोला आपसे कि यहाँ पर जो काम हम ऊपर करेंगे सेम ऊपर नीचे जो भी हमने यहाँ पर काम किया, लास्ट में जो आपको आंसर मिलेगा उसमें भी सेम वही काम करके फिर आपको आंसर करना है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे किसी संख्या से तो लास्ट में जो आंसर आपको मिलेगा उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे उतने का। यानी क्या क्या हमने किया कि ऊपर से हमने 19 को कॉमन लिया और नीचे से भी 19 को कॉमन लिया और 19 और 19 को दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर लास्ट में जो आपको आंसर मिला 3, इसमें फिर हम 19 का मल्टीप्लाई करके ही आंसर करेंगे जो हमने यहाँ पर किया। समझ में आ गया ना ये। अब देखो आगे जो यह वाला क्वेश्चन है इसको भी आप समझ लो पहले, नेक्स्ट वाले का इसका आंसर आप लोग करना, क्वेश्चन नंबर 11 का। देखो इसको आप ध्यान से कर देखो तो क्या इसमें 17 से कोई कटेगा, देखो 17 का नाम 17 दूनी 34, फिर आ जाएगा इतना 17 दूनी 34, ये आपका कट गया किससे 17 से कटा, तो लास्ट में जो आपको आंसर मिलेगा उसमें 17 का मल्टीप्लाई भी हम करेंगे। अब देखो 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, देखो 4 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर कितना 28, प्लस में 1 आपको मिला रिमाइंडर, 4 5 20, यहाँ पर प्लस में 2 रिमाइंडर मिला। अब यहाँ पर कितना मिलेगा, देखो 4 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो 4 का नाम हो जाएगा 4 बचा 30, 4 सत्ते 28 प्लस में हो जाएगा कितना 3 यहाँ पर रिमाइंडर। फिर आगे यहाँ पर यह आपका 4 चौके 16 और 3 19, 3 मिला, सबको ऐड करो, 3 3 6 2 8 1 9 डिवाइड करो किससे 4 से, बराबर कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर 1। लेकिन ये रिमाइंडर आपका अभी करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों को 17 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे 17 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 17 का नाम 17, यहाँ पर आपका हो जाएगा 17 इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या है इसका करेक्ट रिमाइंडर। हमने यहाँ पर सब सही किया, सही नहीं किया, क्यों नहीं सही किया,
केवल देखो 5 के केस में केवल सबको तो हम ऐड करते हुए जाएं, क्योंकि 5 से क्या होता है केवल इकाई अंक को हम चेक करते हैं, लेकिन इसमें क्या है 4 है नीचे, 4 जब रहेगा तो क्या करेंगे बीच में जो साइन है मल्टीप्लाई का तो सबका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। यहाँ पर देखो मिस्टेक है, इसको भी आप याद रखना कि अगर 5 से अगर आपको डिवाइड करना है तो ऊपर रिमाइंडर आपका पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले उसको सबको आप ऐड करके डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि अगर वो 5 से बड़ा होगा तो फिर उसको डिवाइड कर देना, 5 से बड़ा नहीं हो तो वही आपका आंसर हुआ। लेकिन अगर 5 के बजाय अगर जिससे किसी अदर नंबर से डिवाइड करना हो जैसे 4 से, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का हम 2 डिजिट लेते हैं, लेकिन 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपका कि केवल लास्ट वाला डिजिट हम लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो 5 होता तो यह तो आपका करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो जब 4 है तो यहाँ पर देखो ऐसे आंसर नहीं करेंगे। देखो सेम आप सही किए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक आपका है। क्या होगा देखो 3 से इसको डिवाइड इंटू करो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन इंटू होगा, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 का नाम कितना हो जाएगा 18। अब 18 को आप डिवाइड कर दो किससे 4 से, क्योंकि 4 यहाँ पर था, 4 जो हो जाएगा 16, आपको रिमाइंडर कितना मिल गया 2। ठीक है 2 मिला, लेकिन आंसर क्या होगा आपको इसमें 17 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 17 से हमने इसको डिवाइड किया था तो 17 का इसमें हो गया क्या मल्टीप्लाई, 17 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 34। यही आपका हो गया आंसर। अब देखो सही है आपका, सेम इसी का यूज आप इसमें करो जो आपका यह वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, मार्कर की स्याही खत्म है। ठीक है देखो इसका आंसर क्या होगा, इसको बनाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे आपका यह वाला जो दिया है समझो केवल ध्यान से, अगर आप इस पावर को भूल जाओ, जो पावर दिया है इसको आप छोड़ो, जाने दो क्या दिया है उससे नहीं मतलब, लेकिन आप अगर 68 से 67 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा -1 मिलेगा। तो सेम आप वही काम करो, -1 का क्या कर दो यहाँ पर -1 का पावर 67, यही तो करोगे ना, -1 का पावर कितना हो जाएगा 67, सेम बटे में जो आपका दिया है 68 वही लिखो, चलो कितना होगा फिर 1 का हमने 67 बार, आप समझो अगर 1 का पावर अगर इवन है तो वह हमेशा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, अगर -1 का पावर अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माने कि -1 आएगा। तो यहाँ पर 1 का पावर -1 का पावर क्या यहाँ पर है ऑड है, जब ऑड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर किसमें आएगा -1 ही आएगा, फिर -1 के अपान में कितना हो गया यहाँ पर 68। अब यहाँ पर रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर तो आपका हो गया -1, लेकिन इसका आंसर -1 तो करेंगे नहीं क्योंकि पॉजिटिव में हम हमेशा रिमाइंडर बताते हैं, तो -1 को इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपको 67 6 7, ये आपका हो गया इसका आंसर। सेम यही काम यहाँ पर करो, 83 है यहाँ पर 84 है, यानी कि इससे 1 कम है, यानी कितना यहाँ पर हो गया -1, इसका हो गया रिमाइंडर, -1 का पावर कितना हो जाएगा 83, बटे में जो दिया इसको लिखो 84 बराबर फिर कितना होगा -1 का पावर यहाँ पर क्या है ऑड है, जैसे यहाँ पर ऑड हुआ तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर किस में आएगा -1, जब आपका हो गया यहाँ पर रिमाइंडर -1 यानी कि -1 अपान में क्या हो गया 84, रिमाइंडर आपको मिल गया किस में है नेगेटिव में, कि r बराबर रिमाइंडर कितना हो गया -1 आंसर होगा नहीं। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसके डिविजर में से क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा रिमाइंडर 83 -1 नहीं 84 -1 हो जाएगा कितना आपका 83, ये आपका हो गया आंसर। सेम यही काम आप इसमें कर दो, नेक्स्ट वाले में लास्ट वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसमें आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा कि 88 का पावर 88 बटे में आपका है 84। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करो। चलो देखो आप लोग, ये अब आपके सामने आज की इस क्लास का लास्ट 4 क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें चेंज हुआ। लास्ट क्वेश्चन से पहले जो आपका देखो 15 के पहले जो आपका 14वां वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग करना, क्योंकि उसी पर बेस्ड आपका यह है। केवल इसमें क्या थोड़ा सा अंतर हो गया कि यहाँ पर एक और आपका नंबर साथ में ऐड हो गया, कि अगर कोई और पावर के साथ में कोई और इसमें नंबर अगर ऐड हो गया और उसको डिवाइड करना में किसी से और बताना आपको वहाँ पर रिमाइंडर, तो क्या होगा। देखो जैसे इसमें क्या है कि 55 की पावर 55 प्लस में 55, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर यह आपका देखो है 56। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, चलो इसको और थोड़ा सा अगर हम टिपिकल बनाए तो यहाँ पर ले देते हैं हम 54 कर दें, 55 ही चलो कर देते हैं, क्या दिक्कत है 55 कर दें, यही कर देते हैं 55। तो इसका पावर हम 1 करके इसको आपस में तो हम
क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, छोड़ो जाने दो। 56 से आप इसको डिवाइड करोगे इस 55 को, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? केवल बस आप इतना बताओ कि यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा। दूसरे पेन से देखते हैं इसको। अगर आप 56 से 55 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको माइनस एक नहीं, हाँ -1, क्योंकि 56 से 1 कम है तो -1 मिलेगा। तो -1 का पावर यहाँ पर कितना हो गया? 55। और यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिलेगा कितना? -1, यहाँ पर भी मिलेगा। तो फिर लिखोगे आप यहाँ पर कितना? अभी देखो, छोड़ो इसको, जाने दो। यहाँ पर देखो, ये आपका हो गया -1 और प्लस में चलो अभी 55 को लिखो। यहाँ पर जो रिमाइंडर आपको मिल गया वो कितना? -1। पूरे के बटे में कितना यहाँ पर हो गया? 56। हटाओ इसे भाई, पूरा लिखो। चलो यहाँ पर -1, यहाँ पर एक कितना हो गया आपका? 56 बटे में। अब बताओ -1 का पावर अगर हम 55 करें, अभी आपको बताया गया था अगर -1 का पावर अगर ऑड हो तो नेगेटिव में आएगा आंसर, अगर पॉजिटिव हो तो वह पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका पावर क्या है? ऑड है, तो आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट -1। तो देखो ऐसे लिख दो पूरा डिटेल करके, -1 बटे में कितना हो गया? 56। कितना आपको मिल गया है? ऊपर -2, जो -2 यही मिला है, यही आपका हो गया इसमें रिमाइंडर, कि जो आपका रिमाइंडर बराबर आ गया वह कितना है? -2। तो -2 तो लिखेंगे नहीं, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके डिविजर में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर बराबर 56 माइनस हो जाएगा आपको कितना? 2 बराबर आपका हो जाएगा 54। आंसर बिल्कुल सही, खत्म। इसको ब्लैक से ही समझेंगे इसको। देखो चलो, इसमें आपका कितना है? 197 की पावर 197 प्लस में 1 यहाँ पर 198। तो यहाँ पर जब 198 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आपका मिलेगा? यहाँ पर -1। जो -1 मिलेगा, -1 की पावर 197। यह 197 किस में है? ऑड में है। जब ऑड में है तो ये आपका नेगेटिव ही रहेगा। चलो इसको लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट समझेंगे। -1 प्लस में 1, यह जो दिया है तो रिमाइंडर +1 ही रहेगा ही। तो बटे में कितना हो जाएगा आपका? 298। अब -1 + 1 आ गया 0, यानी कि आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिल गया? 0। ठीक है। आगे देखो क्या होगा। 162 की पावर 162 प्लस में 1 163। इसका आंसर तो बता सकते हो ना? चलो इसका आंसर बताना आप लोग, क्या होगा रिमाइंडर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। होमवर्क रूप में यह भी क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? 193 की पावर 193 प्लस में 2। देखो +2 भी है, 92 से छोटा, तो यह डायरेक्ट अगर रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पर आपका मिलेगा कितना? यहाँ पर -1 तो मिलेगा ना, यहाँ पर +1 मिलेगा। +1 1 की पावर 93, यानी कि कितना आ जाएगा आपका? 1 ही आएगा। 1 प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा 3, 3 बटे में हो जाएगा 92। आंसर तो आपको पता चल गया। तो इसका भी आंसर बताना कमेंट करके। मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व करवा दिया डायरेक्ट। इसका भी रिमाइंडर क्या होगा यह भी बताओ आप लोग, इसका आंसर कमेंट करके। इसी के साथ जो आपका यह रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक है यह भी आपका कंप्लीट हुआ। रिमाइंडर थ्योरम का जो है टॉपिक है यह भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम सीखेंगे किसके बारे में? नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में। इसको आप ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ फैक्टर। इसको निकालना हम सीखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। और देखो सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको जाकर ज्वाइन कर लो। फिर से बताया जा रहा है आपको, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए वे लोग जाकर ज्वाइन कर लेंगे। सर्च करेंगे वहाँ पर जाकर, वह आप लोग क्या कि गौरव कुमार मैथ, जो इस चैनल का नाम है, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन फिर भी आप इसको यहाँ से जाकर सर्च करते हो डायरेक्ट। क्लास देखो, जो क्लास नोट्स का जो PDF है यहीं पर अब दिया जाएगा। तीनों का देखो PDF बन गया, जो कल आपको मिल जाएगा। ठीक है। जो पहला जो 3 क्लास जो होगा स्टार्टिंग का, नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट का, उसके बाद डिविजिबिलिटी और आपका यूनिट डिजिट का, इनका जो PDF है आपको कल मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पर। इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है। सेम इसी नाम से पेज भी है हमारा इंस्टा वाला, उसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमसे यहाँ पर भी पूछ सकते हो। ठीक है। अब चलो इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इस वीडियो में हम। जय हिंद।